आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसको आप जानते हैं डीपी के नाम से। यानी कि ये है आपकी विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई सारे जो है लोग खड़े हैं इसके नीचे, है ना। इकोनॉमिक साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है आपकी यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, आपका नेट का सवाल गलत नहीं होगा, पीएचडी का नहीं होगा, गेट का नहीं होगा। जहां जहां पे आप साइकोलॉजी देने जा रहे हैं वहां वहां पर आपको ये सभी चीजें काम आएंगी। तो इस लेक्चर को खास तौर पर आप यहाँ पर अच्छे से देखें, चीजें यहाँ पर नोट डाउन करें। काफी आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको पहले से मालूम होंगी, लेकिन उनके पीछे की वजह, पूरा डिफरेंसेस और किस प्रकार से आपने पढ़ना होता है इस परीक्षा के लिए, वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके। शुरुआत करते हैं एक छोटे से शब्द से, जिसको हम क्या जानते हैं, जिसको जानते हैं आप विकास के नाम से, यानी कि डेवलपमेंट के नाम से। डेवलपमेंट पे हम खास तौर पर किसकी बात कर रहे हैं? खास तौर पर हम यहाँ पर मानव विकास की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, CO2, H2O जो भी है यहाँ पर। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर शेर, चूहा, बिल्ली, इनकी बात भी नहीं कर रहे हैं कि इनका विकास किस प्रकार से होता है। पूरा फोकस एरिया हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कहां पर है? आपके यहाँ पर मानव विकास के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेल एंड फीमेल के यहाँ पर फर्टिलाइज होगा एग, उसके बाद क्या बनते हैं आप? एक छोटा सा जाइगोट बनते हैं, सेल बनते हैं, सेल विभाजित होता है अपनी प्रक्रिया में, डबल डबल यहाँ बनता जाता है, और फिर आप जो है आज जिस स्थिति में है, ये सब क्या हो रहा है आपका? ये सेल डिवीजन होता है, इसके आधार पर आप यहाँ पर बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एक प्रकार से आपका हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप 40-50 उम्र की वर्ष जो है वो पार करते हैं, आपका जो क्या देखने मिलता है आपको? ओल्ड एज यहाँ पर देखने मिलती है। तो वहां भी एक प्रकार से डेवलपमेंटल हो रहा है वहां पर आपका डेवलपमेंट हो रहा है। उसी के साथ देखिए, जो आप जानते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में, फिर आप जानते हैं किशोर अवस्था के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, फिर आपका आता है वृद्धावस्था, सॉरी नॉट वृद्धावस्था, आपके अब बनते हैं वयस्क यानी कि एडल्टहुड आता है, देन आपकी मिडिल एज आती है, और फिर आपका वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार के 4 आश्रम भी आपको बताए गए हैं। यूनिट नंबर 1 भी यहाँ पर आपकी लिंक होती है। ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पर इसके अंदर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, अभी आप 2 मुख्य नाम सुनने वाले हैं। वो किसका है? वो है आपका यहाँ पर व्योगोत्स्की का, और उसी के साथ साथ आप एक और नाम सुनने वाले हैं, वो किसका है? वो है यहाँ पे आपके यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर का। ठीक है, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे, लेकिन उनके पीछे की क्या बैकड्रॉप कहानी है, क्या सारी चीजें हैं, वो जानना आपके लिए जरूरी है। हम बात करें ब्रॉनफेनब्रेनर के बारे में और हम बात करें व्योगोत्स्की के बारे में, उसके पहले जरूरी है हमको जानना कुछ मेन चीजें, और वो क्या है? वो है, आप जानते हैं यहाँ पर कॉग्निटिव जो आप बात करते हैं, आपने सुना है यहाँ पर जीन पियागेट के बारे में। ठीक है, जीन पियागेट एक प्रमुख नाम जो आपको बताते हैं यहाँ पर 4 प्रकार की प्रमुख स्टेजेस। ठीक है, आपकी यहाँ पर संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, वो सब जो स्टेजेस हैं आपकी, वो बताते हैं जीन पियागेट। और ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, किसकी बात करते हैं आपके? ये आपकी कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं ये। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कौन? आपके जीन पियागेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका अर्थ आ रहा है? विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसा वाला? संज्ञानात्मक रूप से हम बात कर रहे हैं। इसी के अंदर आपको आत्मसातकरण, आदृच्छीकरण और जो चीजें आपको देखने मिलती है, अकोमोडेशन वगैरह, वो सब यहाँ पर जीन पियागेट बात करते हैं। उसी के साथ देखिए, आपको एक और मालूम है, वो है आपकी साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी किसकी है? ये भी आपकी विकास की है। यानी कि विकास के बारे में ये 2 लोग पहले से आपको मालूम है, मुख्य तौर पर इन लोगों ने काम किया हुआ है। जो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इनका पूरा ध्यान किसके ऊपर है? आपके लिबिडो के ऊपर है, कि आपको जो है जहां से आपको आनंद की अनुभूति होती है, उस प्रकार से आपका डेवलपमेंट होता है। ओरल स्टेज आती है, एनल स्टेज आती है, जेनाइटल आती है, लेटेंसी आती है और फेलिक आती है। ठीक है, इस प्रकार की आपकी स्टेजेस वगैरह आती है, तो ये भी आपको मालूम है। तो ये आपका देखिए, ये किसकी बात कर रहा है? ये आपके कॉग्निशन की बात कर रहा है, ये आपकी थोड़ी सी आपकी जो है बायोलॉजिकल की बात कर रहा है, लिबिडो वगैरह आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, ओके। तो ये तो 2 देख लिया आपने। अब जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे जब यहाँ पर व्योगोत्स्की के बारे में, उसी के साथ साथ जब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रॉनफेनब्रेनर के बारे में, तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं? ये दोनों बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है आपके साथ, आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में किसका महत्व हो जाता है? आपके विकास में महत्व हो जाता है आपके समाज का। समाज यानी कि आपकी सोसाइटी जो है, इसका यहाँ पे महत्व हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा व्योगोत्स्की की जो थ्योरी है वो किससे नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी,
यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपकी थ्योरी है किसकी, व्योगोत्स्की की। और यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का जो है आपको मॉडल दिया हुआ है, इकोलॉजिकल मॉडल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसकी ये बात भी हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। ये सवाल आपको पीवाईक्यू में पूछा भी गया था और वो गलत आंसर दिया था वहां पर, वो भी आपको क्यों दिया गया था यहाँ पर समझ में आने वाला है लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर संज्ञान की यानी कि कॉग्निशन की, तो वहां पे किसका नाम आएगा, जेपी का नाम आएगा, जीन पियागेट का। जब भी हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, तो वहां पे किसका नाम आएगा, वहां पे आएगा आपका सिगमंड फ्रॉइड का, ठीक है। तो ये बातें आपने जो दोनों है ध्यान रखनी है। इसी पे आधारित देखिए आपको एमसीक्यू करने भी मिलता है, ठीक है। एमसीक्यू में देते हैं आपको इस प्रकार की टेबल बनाते हैं, ये इस प्रकार से, यहाँ से ये मैच करना है, ये मैच करना है, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है सेम यही सवाल घुमा फिरा कर, ठीक है। ओके, उसी के साथ देखिए डेवलपमेंट में जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मनोसामाजिक की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं मनोसामाजिक की, तो वहां से आपकी एरिक्सन की वहां से एंट्री हो जाएगी, तो वो 8 स्टेजेस वहां से आपकी लग जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने देख ली यहाँ पर 3 प्रमुख थ्योरीज आपने देख ली हैं, 3 प्रमुख सिद्धांत देख लिए हैं जो आपको पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है आपने, आपने इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सिगमंड फ्रॉइड, जीन पियागेट और ये जो एरिक्सन की मनोसामाजिक है, साइको सोशल आपकी जो स्टेजेस हैं यहाँ पर, उनके जो बारे में जो बात करते हैं 8 स्टेजेस, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये तो आपकी 3 जान ली। अब हम 3+2 यहाँ पर करने वाले हैं और देखने वाले हैं आपकी यहाँ पर व्योगोत्स्की के बारे में, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के बारे में। ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों बात करते हैं समाज की, और ये दोनों बात करते हैं आपके कल्चर की, ठीक है। समाज और कल्चर से मिलकर ही हम बने हैं। जिस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी क्या है, बिहेवियर इनटू एनवायरनमेंट, जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ओके, तो जब हम यहाँ पर इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों को किसके अंदर काउंट किया जाता है, इन दोनों की हम बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा यहाँ से हाई लेवल की चीजें स्टार्ट हो गई हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपकी पर्सपेक्टिव। अच्छा, आपको पर्सपेक्टिव मतलब मालूम है क्या है? पर्सपेक्टिव यानी कि आप किस प्रकार से उस चीज का प्रेक्षण कर रहे हैं, प्रत्यक्षण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहां पर आप, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई आईसीयू में लेटा हुआ है, तो अगर आपका कोई परिजन वाला है यहाँ पर, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी तरफ देखने का अलग है। लेकिन कोई वहीं पे अगर डॉक्टर या नर्स काम कर रही है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, केवल एक मरीज यहाँ पर लेटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, यानी कि देखने का नजरिया किस प्रकार से है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसी देखने के नजरिए में देखिए किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट यानी क्या होता है आपका संदर्भ, इसको हम फुल फॉर्म में लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सांदर्भिक, ठीक है। सांदर्भिक पर्सपेक्टिव की जब हम बात करेंगे, तो इसी सांदर्भिक पर्सपेक्टिव के अंदर कि किस संदर्भ में आप हैं, है ना। आपका जन्म देखिए इंडिया में हुआ है, तो आप जो है यहाँ पर धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े जो है वो पहनते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपका जन्म यहाँ पर अमेरिका वगैरह में हुआ था, तो आपका ड्रेसिंग वगैरह सब चीजें अलग हो जाती। वहीं अगर आप अफ्रीका में लगे रहते तो आपकी ड्रेसिंग अलग हो जाती। वहीं पर अगर आप चाइना में या जापान में जाते तो आपकी ड्रेसिंग अलग हो जाती। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका क्या चेंज हो रहा है, आपका कंटेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2+2 आप 2 मिनट में बोल देंगे यहाँ पर 4। यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पे आपका कंटेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में चले गए, तो एग्जाम हॉल के अंदर क्या होता है, 2+2 को भी आप 2 से 3 बार चेक करते हैं, कि मतलब जो आसान सवाल है उसको भी क्या करते हैं, रिपीट करके आप चेक करते हैं, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। क्यों, केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर कंटेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, यानी कि जो संदर्भ है वो वहां पर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, सांदर्भिक परिप्रेक्ष्य वाले आपके जो लोग हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे इसको सांदर्भिक परिप्रेक्ष्य, ये वाले जो लोग हैं क्या करते हैं, ये देखते हैं व्यक्तियों को, इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को देखते हैं, उनके रिलेशनशिप को देखते हैं, संबंध को देखते हैं उनके, ठीक है, रिलेशनशिप को देखते हैं, संबंध को देखते हैं। साथ ही साथ क्या देखते हैं, साथ ही साथ क्या देखते हैं, साथ ही साथ वो देखते हैं आपका फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल भी आ गया आपका, भौतिक रूप से आ गया, सामाजिक रूप से आ गया, संज्ञानात्मक रूप से आपकी जो दुनिया है उस सभी को देखने का काम किसका है, आपके ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का है, ठीक है। मतलब वो व्यक्ति किस प्रकार से संबंध बना रहा है दूसरों के साथ, किस प्रकार से व्यवहार वगैरह कर रहा है, उसका फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव वर्ल्ड, इन सबको जो देखेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव, यानी कि सांदर्भिक, किस संदर्भ में वो व्यक्ति मौजूद है उसकी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपका ये सोशियो कल्चर के ऊपर भी ध्यान देते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक के ऊपर भी ध्यान देते हैं, और आपका डेवलपमेंट किस प्रकार से
एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस है, ठीक है, यानी कि आपका जो वातावरण है उससे किस प्रकार चेंजेस है वो भी यहाँ पर देखता है कौन, आपका ये कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करेंगे हम किसके बारे में, व्यगोत्स्की के बारे में। जो आप पहले से जानते हैं चीजें उसको हम फटाफट यहाँ पर कवर करते हैं। इन्होंने बताया है किसके बारे में, बताया है आपको ZPD के बारे में, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, आप जानते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और चीज के बारे में जानते हैं, स्कैफोल्डिंग के बारे में, यानी कि वहां पर पाड़ बांधना, हिंदी में आता है इस प्रकार से। ठीक है, तो पाड़ बांधना स्कैफोल्डिंग के नाम से भी इसको आप जानते हैं। इन्होंने बताया था स्कैफोल्डिंग आपको क्या करनी है, टीचर जो थोड़ी सी एड करता है, मदद करता है चाइल्ड को लर्न करने के लिए। ठीक है, तो इनके मुताबिक जो आपकी लर्निंग है, जो आपका अधिगम है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपके ZPD के अंदर, यानी कि उसी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर होगा। ठीक है, बच्चा जो है अपने माता पिता, सोसाइटी, समाज, जिस कल्चर में रह रहा है, ठीक है, जिस हिस्टोरिकल जगह में रह रहा है वो, और उसी के साथ साथ उसका एनवायरनमेंट किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ये तीन चीजें किसकी बात करते हैं, ये तीन चीजों की बात भी करते हैं कौन, आपके व्यगोत्स्की। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर आप जर्मनी में पैदा हुए होते तो उस प्रकार से आपकी विचारधारा होती, अगर आप रशिया में होते तो उस प्रकार से विचारधारा होती, और आप इंडिया में है तो आप उस प्रकार से विचारधारा रखते हैं। ये क्यों फर्क पड़ रहा है, कंप्लीट यहाँ पर आपका व्यगोत्स्की जो बोल रहे हैं आपका सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ये सब चीजें यहाँ पर निर्भर करती हैं। आपका कल्चर भी शेप करता है, हिस्टोरिकल चीजें भी शेप करती हैं, और आपका ये सब चीजें भी आपको शेप करती हैं। ठीक है, और बच्चे के विकास में क्या है, जो चाइल्ड है उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में दो चीजें रोल प्ले करती हैं, एक है कल्चर, किस कल्चर में है, और दूसरा यहाँ पर सोसाइटी या सोशल कंटेक्स्ट क्या है उसका, उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखना है आपको। पियागेट क्या बोलते हैं, पियागेट ये बोलते हैं कि जो भी बच्चा स्कीमा वगैरह लेके पैदा हो रहा है वो दिमाग में सब कुछ फिक्स करके रखा है पहले से, जहाँ पे उसको भेज दोगे उस प्रकार से वो सीख जाएगा, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं जीन पियागेट। ठीक है, किसकी बात करते हैं, वो बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल पहले से उनको दिया हुआ है ब्रेन में, कॉग्निशन की वजह से सोचता है यहाँ पर, लेकिन उसी को नेगेट करते हैं कौन, आपके व्यगोत्स्की। यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, जिस प्रकार की सोसाइटी कल्चर है, जिस प्रकार से उसको हेल्प मिलेगी अपने कल्चर में, वो सब चीजें भी, स्कैफोल्डिंग वगैरह मिलेगी, वो सब चीजें भी यहाँ पर डिफरेंस पैदा करती हैं। ठीक है, इसलिए व्यगोत्स्की और पियागेट अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति थे। इन दोनों ने बात की है डेवलपमेंट के बारे में ही, लेकिन अलग अलग बात कर रहे थे, ये आपको ऑलरेडी मालूम है पहले से। ठीक है, तो अगर आपको सवाल आता है व्यगोत्स्की के बारे में तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहला है आपका कंटेक्सुअल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर सांदर्भिक परिप्रेक्ष्य। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, ZPD के बारे में। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर स्कैफोल्डिंग के बारे में। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सोशल कल्चरल थ्योरी, SCD थ्योरी के बारे में कौन बात करते हैं, आपके व्यगोत्स्की यहाँ पर बात करते हैं। कंटेक्सुअल पर्सपेक्टिव आ गया, ZPD आ गया, स्कैफोल्डिंग आ गया, और पाड़ बांधना वगैरह भी इसी के अंदर काउंट होता है। और अभी देखिए यहाँ पर आप, ये आपने जो पढ़ा वो आपके लिए कितना जरूरी था। आप शायद ये पहले सवाल कर पाते या नहीं कर पाते, खुद से देखिएगा अंदर इसका। डेस्ट पर्सपेक्टिव कंसिडर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर फिजिकल, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी एंड सोशल वर्ल्ड, ह्यूमनिस्टिक, बायोलॉजिकल, एक्लेक्टिक या फिर कंटेक्सुअल। बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पर, है ना। मे बी अगर आपको पहले सवाल दिखाया जाता तो आप थोड़ा सा मे बी कंफ्यूज हो जाते, नहीं भी होते तो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है आपका, सही आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, द कंटेक्चुअल अप्रोच की जो हम बात कर रहे हैं, सांदर्भिक की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा था ना कि एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कैसा है, इंडिविजुअल का फिजिकल, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी जोड़ दिया इन्होंने यहाँ पर, और सोशल वर्ल्ड के साथ में। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपके कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव के अंदर आता है, ये बात आपको मालूम है। एक्लेक्टिक में क्या करते हैं, सब कुछ मिला देते हैं। बायोलॉजी में क्या आ जाएगा, न्यूरॉन वगैरह सब एंट्री कर लेंगे, और ह्यूमनिस्टिक में क्या आ जाएगा, आपकी फ्री विल की बात होगी, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, उस सब की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी कभी नहीं भूलेंगे जीवन में आप कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अरे सर, अरे मैम, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विद सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सामाजिक संरचनावाद से संबंधित हैं, फ्रॉइड एंड जंग, पावलोव एंड स्किनर, वर्टहाइमर एंड कोहलर, व्यगोत्स्की एंड वोर्फ। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए। मे भी आप शायद सही करते, थोड़ा सा तुक्का लगा के या लक फैक्टर से, लेकिन अभी आप कभी भी गलती नहीं करेंगे जीवन में। जहां भी सोशल आ जाएगा ये नाम आपको दिख जाएगा,
आंख बंद करके हमारा नाम मतलब व्यगोत्स्की का नाम लेके टिक कर देना सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? व्यगोत्स्की एंड वुर्फ वायगात्स्की। वायगात्स्की, व्यगोत्स्की और होर्फ, होर्फ लिख दिया यहाँ पे, ये होर्फ नहीं है आपका, वुर्फ है। ठीक है, वुर्फ का हाइपोथेसिस उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म यानी कि सामाजिक संरचनावाद। अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म को भी संरचनावाद बोला जाता है और कंस्ट्रक्शनिज्म को भी, खैर जाने दीजिए वो सब। अब तो ऑफलाइन में हिंदी अंग्रेजी जैसा मिलेगा आपको, बढ़िया बात है। तो देखिए, फ्रॉइड एंड जंग तो बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। पावलोव एंड स्किनर तो बिहेवियरवादी थे। ये दोनों पता नहीं कौन थे। सही आंसर क्या है? व्यगोत्स्की एंड वुर्फ यहाँ पर सही आंसर है। इन दोनों का संबंध किससे है? सामाजिक संरचनावाद से है। उसी के साथ आपको तो एक और चीज मालूम है, वो कौन है? वो है यूरी ब्रॉनफ्रेंडेनर। तो लाओ जी भाई, ये रही आपकी जगह, और ये है आपका, ये आप है इंडिविजुअल, ये आपका माइक्रो सिस्टम है, ये आपका मीजो सिस्टम है। मी में एक्समा, इसको ऐसे याद कर लीजिए, मी में एक्समा, मिमेक्समा 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 मिमेक्समा, यूबी मिमेक्समा। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लें। माइक्रो आएगा पहले, फिर आपका आएगा मीजो, फिर आएगा आपका एक्सो, और फिर आएगा आपका मैक्रो। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ देखिए, माइक्रो सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? फैमिली, स्कूल, चर्च, पियर्स, ये सब आपके आ जाएंगे। देखिए, मतलब पहले आप पैदा हुए अस्पताल में थे, आप पैदा हुए। ठीक है, पैदा होने के बाद थोड़ा सा बाहर आए आप, तो क्या गए? फैमिली मिली, स्कूल मिले, स्कूल गए तो दोस्त मिले, दोस्त मिले, थोड़ा सा आप समाज रूप में आए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए और बाहर यहाँ पर आप गए मीजो सिस्टम के अंदर, फिर और गए बाहर आप, तो देखिए मास मीडिया, जॉब वगैरह में आ गए, इंडस्ट्री, सोशल सर्विस में आ गए, नेबर्स, पड़ोसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं आप, लोकल पॉलिटिक्स हो गया, मास मीडिया हो गया। एंड देन फिर और बाहर चले गए तो क्या आ गया? मैक्रो सिस्टम में एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजीज ऑफ कल्चर, कि मैं जो हूँ, मेरा जो कल्चर है वो बढ़िया है, सब इस प्रकार की चीजें हैं। इसमें एक चीज नहीं दिखाई उन्होंने, वो किसके बारे में? देश काल वातावरण की जब बात होगी, देश काल और वातावरण, देश काल वातावरण की जब हम बात करेंगे तो किसकी बात होगी? तो बात होगी आपके यहाँ पर क्रोनो सिस्टम की। क्रोनोलॉजी मालूम है ना? क्रोनोलॉजी मतलब आप पैदा हुए 1972 में, तब आपका जो देश काल वातावरण था आज 2024 में वैसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? आप क्रोनोलॉजिकल एज आपकी सीए बढ़ती जा रही है और देश काल वातावरण भी यहाँ पर चेंज होते जा रहा है। तब यहाँ पर आपके पास तार वाला फोन होता था, वो भी नहीं होता था, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, तार जाती थी, पोस्टमैन लेके जाता था। आज देखिए, आप बैठे बैठे यहाँ किसी से भी जापान में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का मॉडल। कुछ बताने ऐसा है नहीं इसमें, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन सी स्टेज में क्या होता है, क्या नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी उठाइए, आंखें खोलिए, सब्सक्राइब करिए और वहां पे पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के बारे में। और ये क्या हो रहा है? Lev S. Vygotsky developed a theory of cognitive development. अच्छा, he explained that experienced adults help children with innate क्या क्या है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। According to Vygotsky, psychological tools and science facilitate and direct thinking process. सवाल है the ZPD stands for, क्या होगा सही आंसर? नीचे यहाँ पर कमेंट करें, हमको नहीं पता है, प्लीज बता दीजिए ना। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ पोस्ट नेटाल डेवलपमेंट। यस, यही तो देखा था हमने, बच्चा पैदा होगा, पोस्ट नेटाल के बाद तुरंत उसको जेडपीडी लगा देंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, नहीं नहीं, ये तो बात करते हैं यूरी ब्रॉनफेन के बारे में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, यस, ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ हम और किसी चीज की बात कर रहे हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, पता नहीं क्या होगा आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ये रहा आपके सामने सवाल, द जेडपीडी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये देखिए एक और सवाल, ZPD इज डिफाइंड बाय व्योगोत्स्की एज, यानी कि जो आपने नीचे फुल फॉर्म बताया था उसको क्या बोलते हैं व्योगोत्स्की द्वारा, ऐसा पूछ रहा है सवाल में आपसे। तो सवाल आपसे पूछ रहा है तो उसको बताने का भी प्रयास करें। ZPD इज डिफाइंड बाय व्योगोत्स्की एज, क्या बोला है? द रीजन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर लर्निंग कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल लेवल व्हेन द चाइल्ड इज वर्किंग अलोन। पॉज करके इसको एक बार देने का प्रयास करें। ठीक है, सवाल आपको ऐसे आता है, देखने मिलता है, देखने मिलता है, देखने मिलता है। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो सवाल आपसे बनेगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ZPD की परिभाषा इस प्रकार दी है, जब बालक किसी ज्ञात ये क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। अगला सवाल देखिए, द थ्योरी ऑफ व्योगोत्स्की इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बायो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यस, दिस इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें बाकी के सवालों का। ठीक है, तो अब क्या चाह रहे हैं आप? 20 मिनट का लेक्चर देख लिया आपने। लेक्चर से आपने कितनी 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी समझ ली आपने, 3 आपने पीवाईक्यू लगा लिए। आपको समझ में आ रहा है आपको समय किस प्रकार से बचाना है। ठीक है, तो समय बचाएं, टाइम इज मनी। और टाइम इज मनी क्या है वो जानने के लिए कोर्स वगैरह में चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय बचाना है आपको। 5 थ्योरीज हमने कवर की आज की यूनिट नंबर 9 की। आपकी सबकी रूपरेखा आपको मालूम है ऑलरेडी। उसको डीप में पहुंचे हम। डीप में पहुंचने के बाद हमने देखिए 5 में से किस किस की बात की हमने यहाँ पर। हमने जीन पियागेट की बात की, सिगमंड फ्रॉइड की बात की, हमने बात की आपकी किसकी बात की, और व्यगोत्स्की की बात की, हमने बात की आपकी एरिक्सन की, और हमने बात की आपकी यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की। तो ये 5 छोड़ के नहीं 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 जाना है, नहीं 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 जाना है। ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाना है आपको। उसी के साथ क्या देखा आपने? आपने देखा इसी 20 मिनट के अंदर 3 पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए, और आप 95-99% अल्फा लेवल, बीटा लेवल, थीटा लेवल के आधार पर आप इसको 100% आंसर भी अपना जो है यहाँ पर सही करने वाले हैं। ठीक है, जो शायद मे बी आप थोड़ा बहुत डाउट वगैरह के चक्कर में पहले मे बी गलत कर सकते थे। हर किसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन अगर सैंपल साइज की बात करें तो कुछ लोग का गलत हो सकता था, तो अब वो गलत नहीं होगा। तो इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन चीजों को आपने रिवाइज करना है अच्छे से। आपको बताई गई है एनसीईआरटी पुस्तिका। एनसीईआरटी पुस्तिका अगर नहीं है तो खरीद लें, उसको मंगा लें। ठीक है, एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। सारे सवाल तो नहीं आ सकते, ऐसा नहीं बोल सकते सारे आते हैं, लेकिन हाँ काफी हद तक सवाल आते हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, फ्री वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो काफी सवाल आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा करने को और भी ज्यादा। ठीक है, तो देखिए 3 पीवाईक्यू भी लगा लिए आपने। पीवाईक्यू थे आपके जून 2023 के। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम काफी सारे पीवाईक्यूज लगा चुके हैं। तो देखिए आपका पीवाईक्यूज धीरे धीरे ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर की तरह यहाँ पर इस प्रकार बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो आप मिस नहीं करेंगे। मिस नहीं करेंगे वरना जो है आपके साथ अच्छा नहीं होगा परीक्षा के दिन। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपने मिस नहीं करनी है। इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ के जावें और चैनल को लाइक पेश करावें और सब्सक्राइब करावें। ठीक है, एंड जो आपको 3 सवाल पूछे गए हैं उनका यहाँ पर 1, 2, 3 इस प्रकार से आंसर देने का भी प्रयास करें। एंड इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और उसी के साथ थोड़ा सा प्रमोशन यहाँ पर, अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आपका स्वागत है। यहाँ पर स्वागत करने के लिए आपको जो है इस नंबर पे पहले पेमेंट करनी होगी और जानकारी लेनी होगी और एडमिशन फॉर्म वगैरह भरना होगा। उस सब के लिए आप इस नंबर के ऊपर, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट, एंड अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर और बढ़िया और सुदृढ़ यहाँ पर बना सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।